आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो सावधान हो जाए क्योंकि शहर में आपके बच्चों को अकेला देखकर उन्हें किडनैप करने वाले बदमाश घूम रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों को बचाने की गुहार लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का उदासीनता भरा रवैया आपको निराश कर सकता है। यही हुआ है ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में, जहां एक कक्षा 6 में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्र को कार सवार बदमाशों ने किडनैप करने की कोशिश की। हालांकि गनीमत रही कि छात्रा सक्रियता और समझदारी से काम लेते हुए बदमाशों के चंगुल से बच निकली। छात्र के मुताबिक बदमाश अपनी सफेद रंग की कार में आए थे और उन्होंने 2 बार उसे किडनैप करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि उसके पिता जब घटना की रिपोर्ट लिखाने बहोड़ापुर थाने पहुंचे तो पुलिस का रवैया बेहद निराशाजनक था। उनसे कहा गया कि बच्ची किडनैप तो नहीं हुई है। देखने वाली बात यह भी है कि बच्ची के अपहरण का असफल प्रयास करने के बाद अज्ञात कार के मालिक एक महिला के साथ देर रात को पीड़ित के घर पहुंचे और उनसे समझौते का प्रयास किया, लेकिन बच्ची के पिता ने देर रात को बात न करने और थाने में मिलने की बात कहकर उन्हें वापस कर दिया। इस मामले में एक भाजपा नेता का भी नाम सामने आ रहा है, जिसने बच्ची के पिता से संपर्क करने की कोशिश की है कि मामला दबा दिया जाए। हमारा सवाल यह है कि छोटी और मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास किन लोगों ने किया और इसके पीछे कौन है जो बच्ची के पिता पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी सेक्स रैकेट के बेहद घिनौने साम्राज्य एप्स्टीन फाइल की तरह ग्वालियर मध्य प्रदेश और देश में कोई ऐसा रैकेट चल रहा है जो छोटी और मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना रहा है, क्योंकि देश भर में हजारों की संख्या में बच्चियों गायब होती है और उनमें से कई तो अब तक नहीं मिली है। हालांकि पुलिस का दावा है कि हम कार सवार बदमाशों की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश कर देंगे, लेकिन ये आपकी बच्ची किसी नेता या अफसर की बच्ची नहीं है जो आपके लिए पूरा पुलिस महकमा उसकी तलाश में जुट जाएगा। इसलिए आपके लिए तो सावधानी ही सुरक्षा है। मैं 6th में पढ़ती हूँ। किस स्कूल में? मैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ती क्या हूँ। हुआ था? अरे मेरे साथ ऐसा हुआ कि शिवाजीगंज के साइड ना बहुत जाम लग गया था, तो उस वक्त ना हमारी मैम ऑटो पकड़ कर चली गई थी। उनने मेरे से पूछा भी था कि चलना है, तो मैंने मना कर दिया था। इसके बाद मैं अकेली बची थी। स्टॉप पर ऐसा हुआ कि मेरी जैसी बस रुकी तो एकदम से कुछ लोग आए गाड़ी से। पहले तो हंसे तो मैंने उनको इग्नोर किया। इसके बाद उनने पूछा चलो मेरे साथ बैठो, तो मैंने बोला आप कौन हो, आप जाओ, मेरे को नहीं जाना है। इसके बाद मैं जैसे ही नीचे उतरी वैसे गाड़ी खड़ी थी सामने, तो मैं फिर से अंदर गई बस के और मैंने बस ड्राइवर से बोला कि अंकल इनको आप भगा दो क्योंकि ये पीछे पड़ सकते हैं, तब बस चली जाएगी। जैसी बज गई फिर से वो लोग आए, मेरे को इतना पता नहीं था, वो आए फिर से। इसके बाद वो लोग इसके बाद मैं चल रही थी, इसके बाद उनने रोका एकदम से। इसके मैंने बोला आप कौन हो, उनने बोला चलो मेरे साथ बैठो, तो मैं बोला मेरे को नहीं बैठना है आपके साथ। इसके बाद मैंने बोला कि आप भीड़ देख रहे हो, मैं आवाज़ लगाऊंगी तो सब लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, नहीं जाना तुम मत चलो। मैंने बोला मेरे को नहीं जाना है, मेरा घर आगे। अभी आपने उसके बाद में किससे शिकायत की? अभी स्कूल में भी आपने टीचर से कैसे शिकायत की? स्कूल में मैंने मतलब बस में दूसरे दिन शिकायत की थी। तो स्पॉट को देखकर मेरे को याद आया कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने अपनी टीचर को बताया। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा करो, पहले आप मेरे घर चलो, इसके बाद आप फिर अपन चलेंगे आपके घर। इसके बाद मैं आपको आपकी मम्मा को बता दूंगी। इसके बाद उनने एक्टिवा निकाली और मैं चली चली गई। इसके बाद मम्मी मेरी आधी रास्ते में ही मिल गई थी, तो फिर मैम ने सब कुछ उनको बता दिया है। उनने ये बोला है कि अब आप खड़े ही रहा करना। बिटिया के साथ में क्या हादसा हुआ है, कैसे क्या? ये मेरी बिटिया है जो अभी आपको दिखाई गई थी। ये ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ती हैं। ऑक्सफोर्ड स्कूल की बस से ये स्कूल जाती और आती हैं। ज़्यादातर तो हम पेरेंट्स छोड़कर भी आते हैं और लेकर भी आते हैं, लेकिन 8 तारीख को हुआ ये कि चूंकि ट्रैफिक बहुत था तो बस लेट हो गई। मेरी वाइफ गई भी लेने स्टॉप पर, लेकिन बस नहीं आई थी, तो बस मेरी वाइफ वापस घर आ गई। उसके बाद वो लेने जा नहीं पाई और बिटिया जब बस से उतर रही थी, 8 तारीख के दिन की बात है ये, तो बिटिया का ऐसा कहना है कि एक कार आई और कार में कुछ अज्ञात लोगों ने उसको बोला कि मेरी गाड़ी में आकर के बैठ जाओ, मैं घर आके छोड़ता हूँ आपको। तो मेरी बिटिया ने मना किया और बिटिया जब नीचे उतरी तो उसको डाउट हुआ, तो वापस से मेरी बिटिया बस में गई और बस ड्राइवर को बोला कि ये मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा मना कर दो। तो ड्राइवर जो बस के थे उन्होंने उनको बोला कि नहीं, वो घर आ गया और चली जाएगी, आप क्यों उसको परेशान कर रहे हैं, ऐसा करके ड्राइवर ने बोला। और फिर मेरी बिटिया जब नीचे उतरी वापस से, तो एक बार उसको और उन कार सवारों ने टोका कि भाई मेरी गाड़ी में आके बैठ जाओ, मैं आपको जो है घर तक ड्रॉप कर दूंगा। आपको इस घटना का कैसे पता चला? मेरे को ये घटना मेरी बेटी से मालूम पड़ी सेकेंड डे शाम को, 9 तारीख की शाम को मालूम पड़ी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो मेरे को मेरी बेटी ने फ़ोन पे ये घटना बताई। आपने शिकायत की? हाँ, फिर मैंने 10 तारीख को शाम को शिकायत की
थाना बोड़ापुर में लिखित में मैंने आवेदन दिया है और टीआई साहब से भी बात की मैंने इस संबंध में, पर अभी तक हमारे को मतलब थाने से कोई रिस्पांस आया नहीं है, अभी तक तो नहीं आया। ये साहब क्या बोले थे आपसे, क्या अच्छी टीआई साहब ने मतलब अपने कांस्टेबल को बोला कि एक बार जाके चेक करके आओ। सुबह टीआई साहब थोड़ा सा मतलब सब नहीं कर रही थी उतना से अच्छे सपोर्ट, पर हमने तो उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया जब टीआई साहब से कि टीआई साहब ये बच्ची वाला मामला है, थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, थोड़ा आप इसको सीरियस वे में लीजिए इसको। उसके बाद टीआई साहब ने अपने कांस्टेबल को हमारे साथ भेजा यहाँ पर, और वो कांस्टेबल हमारे साथ में आए 10 तारीख की शाम को, और जो सीसीटीवी कैमरा था वहाँ से फुटेज निकाली सारी। उस फुटेज में सारा कुछ आ गया है, कैप्चर हो गया है, वो फुटेज पुलिस के पास में है। मेरी बेटी ने भी इसको आइडेंटिफाई कर दिया है। कल भी कुछ लोग आपके घर पे आए थे। हाँ, तो ये बात कल रात 10-11 बजे की है। तो कुछ मतलब 2 लोग थे, एक लेडी थी, एक जेंट्स थे, हम पता नहीं है उनका आपसे संबंध क्या था, पर वो हमसे बात करने आए थे यहाँ पर, पर वो हमसे बात करने आए थे। तो चूंकि रात ज़्यादा हो रही थी और बात करने का समय ठीक नहीं था, तो मैंने उनको मना कर दिया कि हम क्या इस वक्त, बता रहे थे वो लोग, क्या कह रहे थे, कौन है वो लोग, क्या? मेरे को उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद वो गाड़ी के मालिक थे और वो कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे थे, पर मैं 11 बजे कोई बात नहीं करना चाहता उनसे। जिस तो तरीके से घर पर आए, क्या लगता है कहीं ना वो कहीं जिस तरीके बच्ची से घर को पर आए थे अच्छा- वो मेरे को तो ये लग रहा है कि कंप्रोमाइज़ ही करना चाह रहे थे, और जो घटना घटी है इसके बारे में उन्हें कहीं से मालूम पड़ गया है। अदरवाइज इनको मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम पड़ा, मेरे घर तक कैसे चल के आ गए वो लोग। कहीं ना कहीं सुरक्षा। सुरक्षा खतरा बिल्कुल है कि मैंने चूंकि कंप्लेंट पुलिस को की थी, तो उनको तक ये बात कैसे पहुंची और वो मेरे घर तक कैसे आ गए। यहाँ पर एक छात्रा का अपहरण की कोशिश की गई कार द्वारा, क्या इसमें अपडेट है, क्या जानकारी अभी तक पुलिस के पास आई है? थाना बोड़ापुर क्षेत्र में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है। इसमें ये बताया है कि 8 तारीख को जो बालिका है स्कूल से लौटी, और वो डेली स्कूल से लौटती थी, बस स्टॉपेज पर उसके पेरेंट्स पहुंच जाते थे लेने के लिए। उस दिन उसके पेरेंट्स नहीं पहुंचे, तो किसी कार चालक द्वारा उसको लिफ्ट देने के लिए कहा गया। 2 दिन बाद उसने परिजनों को बताया, वो परिजन थाने पहुंचे। पुलिस के द्वारा इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। जो कार है उसका नंबर ट्रेस करके उससे पूछताछ की जाएगी, जो भी तथ्य आएंगे उसको कार्रवाई की जाएगी।